और इसी कूफे में जनाब मुस्लिम इब्न अकील और जनाब मुख्तार तमाम लोगों को जो है एक जगह जमा करने लगे। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बसरे में था, वो जनाब मुस्लिम इब्न अकील यहाँ पहुँचे और यजीद ने जब उसे पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील सफ़ीर इमाम हुसैन यहाँ बनकर आए हैं और लोग जो है जूक दर जूक उनके तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसने हुक्म दिया, ख़त रवाना किया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ। वो बसरे में था और बसरा यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है। वहाँ से वो अपना लश्कर लेकर फ़ौरन जो घोड़े पर सवार हुआ और तेज़ी के साथ यहाँ पहुँचा और अपनी शक्ल सूरत इस तरीके से अपने आप को छुपा के लोगों के दरमियान दाखिल हुआ कि लोग समझ रहे थे कि वाक़ई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। लेकिन यही जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने उसके चेहरे से नकाब को हटाया और कहा कि नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, बल्कि ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। जनाब मुख्तार सक़फ़ी यहाँ से कुछ दूर चले गए वहाँ के लोगों से जो है बैयत लेने के लिए। उसके बाद जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने किन के वहाँ पनाह लिया? हानी बिन उरवा, ये जो रोज़ा आप लोगों की निगाह के सामने है, हानी बिन उरवा के घर में जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने जो पनाह लिया, उनके घर पर रहने लगे। इसलिए कि ये भी अपने ज़माने के बहुत बड़े बहादुर थे। जब हानी बिन उरवा अपने घर से निकलते थे तो 400 घोड़ सवार उनके पीछे पीछे चलते थे। इतने बड़े बहादुर थे, रईस थे यहाँ के। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चला कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील हानी बिन उरवा के घर पर है, लश्कर को भेजा और कहा कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील को हमारे हवाले करो। हानी बिन उरवा ने कहा कि नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, हम किसी भी तरीके से इसको आपके हवाले नहीं करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, उस मलून को गुस्सा आया, उसके हाथ में छड़ी थी और जनाब हानी बिन उरवा के सर पर वार करना शुरू कर दिया। कैद कर दिया गया जनाब हानी बिन उरवा को। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को उन्होंने अपने घर पर रखा। उसने हुक्म जारी किया कि 500 कोड़े लगाए जाएं। दीवार से बांध कर हानी बिन उरवा को 500 कोड़े लगाए गए। उनकी शहादत वाक़ हो गई और उनके सर को तन से जुदा किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, मौला के एक चाहने वाले थे इसी कूफे के अंदर, जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनके वहाँ जाकर पनाह ली। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुकूमत के फ़ौज वहाँ भी आ गए, उस शख्स को भी कत्ल कर दिया, उसके दोनों बच्चों को भी कत्ल कर दिया और जनाब मुस्लिम इब्न अकील जितने भी उनके साथ लोग थे लेकर मुकाबला करने लगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, लोग डर की वजह से, खौफ की वजह से सब पीछे हट गए। अज़ीज़ान गिरामी, यही वो कूफा है कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील के 30,000 लोगों ने बैयत की, लेकिन खौफ और डर की वजह से सारे लोग दूर हो गए। जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील नमाज़ पढ़ा रहे थे तो 30 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे नमाज जब तमाम हुई तो एक भी बंदा मौजूद नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर करें, रात की तारीकी है, जनाब मुस्लिम इब्न अकील यको तन्हा है, कहाँ जाए, कई रोज़ से भूखे प्यासे हैं। किसी का दरवाज़ा खटखटाया, कहा क्या पानी मिल सकता है? अज़ीज़ान गिरामी, उस ज़ईफ़ा ने लाकर पानी पेश किया। जनाब मुस्लिम इब्न अकील पानी को नोश फरमाया, लेकिन उसी जगह पर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वो ज़ईफ़ा अपने घर से निकली, क्या देखा कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील उसी जगह पर बैठे हुए हैं। कहा कि क्या बात है, हम तो पानी आपको दे चुके हैं, फिर यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? कूफे के हालात बहुत ख़राब हैं, तुम्हारे बाल बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, फ़ौरन अपने घर चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने जवाब दिया, अरे जिसका कोई घर ही ना हो, अरे वो कहाँ जाए, कहाँ जाकर पनाह ले? अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़ईफ़ा कहने लगी कि आप कौन है? अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम ने कहा कि माना मुस्लिम इब्न अकील अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस ये सुनना था कि उस ज़ईफ़ा ने कहा कि फ़ौरन घर में दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम ने अकील घर में दाखिल हुए, रात भर इबादत में गुजारा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही सुबह हुई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 3000 का लश्कर जनाब मुस्लिम इब्न अकील के पीछे भेजा। लेकिन जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने महसूस किया कहीं मेरे वजह से ज़ईफ़ा को नुकसान न पहुँचे,
फ़ौरन शमशीर हैदरी को लेकर बाहर आए, दुश्मनों को वासिल जहन्नम करते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, फिर यहाँ से ख़त लिखा गया कि ये फ़ौज हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और फ़ौज भेजा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा करें कि जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील कितने बड़े बहादुर थे कि लोग फ़ौज मंगा रहे हैं यहाँ से। हाँ ईज़ान गिरामी, तमाम दुश्मनों को मुस्लिम इब्न अक़ील वासिले जहन्नम करते रहे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब दुश्मनों ने देखा कि हम ऐसे इसके ऊपर काबू नहीं पा पाएंगे, ये हमारे काबू में नहीं आने वाले हैं, धोखे से गड्ढा खोदा गया। अज़ीज़ान गिरामी, उस गड्ढे में जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील को गिरा दिया गया। हाँ ईज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के हाथों को बांधा गया, पैरों को बांधा गया, दारुल इमारा की छत पर लेकर गए, सर को तन से जुदा किया। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील को छत के ऊपर से गिरा दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ में मिलता है कि दो ही शख्सियत है कि जो बुलंदी से गिरे हैं। एक मौला अब्बास जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो शाने कलम हो चुके थे, मौला अब्बास सर के बल ज़मीन पर आए। एक जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील है कि जिनको दारुल इमारा की छत से ज़मीन पर गिरा दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मनों ने सिर्फ इस पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के सर को तन से जुदा किया और हानी इब्न उरवा के सर को शाम में भेज दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, अरब के एक दस्तूर है कि अगर किसी को जलील करना चाहते हैं तो उसको बांध कर उसके जनाजे को ऊँट के ज़रिए से पूरे महल्ले में खींचा जाता है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा करें कि कितने गरीब है जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील। अरे सर को तन से जुदा कर दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की लाश को अरे घोड़ों से बांध कर इसी कूफे में फिराए जाने लगे।